हम इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल के सामने हैं। आज दिन भर श्रीनगर ले हाईवे। अरे एक्चुअली जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडियन नेशनल आर्मी, वो इतिहास जिसे कदम दर कदम भुलाया गया। अभी अभी आपने 3 विजुअल्स देखे। तीनों रिपोर्टर थे, अपनी अपनी जगह खड़े थे, तीनों दिखने में एक जैसे थे, आप तक अपनी न्यूज़ पहुंचा रहे थे। पर क्या ये वेरीफाइड न्यूज़ पहुंचा रहे थे? मतलब अगर आपको वेरीफाइड न्यूज़ देखनी है तो आप किसकी न्यूज़ देखेंगे? बस यही है आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो ऑफ गेन ऑफ ब्रेन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लोगों में अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सुना बहुत है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें शायद एक ही होती होंगी या ये अलग हैं? देखने में तो एक जैसी लगती हैं, अगर अलग हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत वाइड फील्ड है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। जैसे सपोज़ व्हाट्सएप का एक मैसेज जो ग्रुप में डाला गया, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। फेसबुक की एक पोस्ट, वो भी एक कम्युनिकेशन है। ट्विटर पे आपका एक ट्वीट, वो भी एक कम्युनिकेशन है। फिर एक आता है एक फ़ोटोग्राफी, जिसे एक फ़ोटोग्राफ अपने इमोशंस को आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। कोई पोस्टर, कोई बैनर्स जो आपको जगह जगह सड़कों पे लगे दिखते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। दीवारों पे किसी ने अपना कोई मैसेज लिखा हुआ है या किसी का एक एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो ये सारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि गायों का झुंड जो एक चरवाहा लेके जा रहा है, वो उन्हें रास्ते से हटा रहा है या किसी डायरेक्शन की ओर चलने के लिए कह रहा है, वो भी अपने उस गाय के झुंड से कम्युनिकेट कर रहा है। वहीं एक कम्युनिकेशन ये भी है कि दूर जहाज़ पे एक लाल झंडा किसी ने, जब वो जहाज़ मुसीबत में आया तो लाल झंडा उसने वहाँ दिखा दिया लोगों तक, ये कम्युनिकेट करने के लिए कि हाँ, हम मुसीबत में हैं और हमारी हेल्प कीजिए, ये भी कम्युनिकेशन है। फिर एक तरीका, जब 2 सेनाओं में युद्ध हो रहा है और किसी एक सेना ने सफ़ेद झंडा वहाँ दिखा दिया, वो शांति चाहता है, शांति का प्रस्ताव जिसे कहते हैं, वो सफ़ेद झंडा दिखा रहा है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन की बहुत वाइड फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, वो एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिक रिलेशन हो, प्रेस रिलीज़ हो, बहुत वाइड फील्ड है। उसी की एक सब्जेक्ट, सब कैटेगरी में आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब डाटा को इकट्ठा करना, उसका वेरिफिकेशन जानना, वो वेरीफाइड है या नहीं, उसके बाद उसे न्यूज़ का रूप देना और फिर उसे लोगों तक कम्युनिकेट करना, ये जर्नलिज्म के अंदर आता है। तो कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। कम्युनिकेशन की ऑडियंस जो है वो कोई एक डिसाइडेड ऑडियंस नहीं है, जैसा गाय के झुंड के बारे में मैंने आपको बताया। तो कम्युनिकेशन की ऑडियंस भी कुछ भी हो सकती है, उसका जो है मैसेज भी कुछ भी हो सकता है, उसका जो मीडियम है वो भी कुछ भी हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप, चैट या कुछ भी, लोकगीत भी एक कम्युनिकेशन में आता है। तो उसका कुछ भी मैसेज भी कुछ भी हो सकता है और ऑडियंस भी और मीडियम भी। पर जर्नलिज्म की मैसेज भी एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होता है, मतलब न्यूज़ होता है, केवल और केवल न्यूज़ आप दे सकते हैं। उसका मीडियम भी डिसाइडेड होता है और उसकी ऑडियंस भी डिसाइडेड। मतलब अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं तो वो कम्युनिकेशन तो हो सकता है, पर अगर वो वेरीफाइड नहीं है, वो खबर, वो इन्फॉर्मेशन अगर वेरीफाइड नहीं है तो वो जर्नलिज्म के अंदर नहीं आ सकता। मतलब उसे हम कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं पर जर्नलिज्म की नहीं। तो उम्मीद है आपको फ़र्क समझ में आया होगा कि जर्नलिज्म किसे कहते हैं और मैस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इनके बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे।
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।